गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों ने डेसिमल नंबर स्टार्ट कर दिया था और उसमें प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 2.5 की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज टेक आउट पेज नंबर 47। ओके, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर एंड सेकंड वन इज एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैं लेता हूँ। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, हम सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से डिवाइड इसको करना पड़ेगा। तो देखिए 5/100। अब इसके बाद में क्या होगा, अगर इससे नीचे 10 होता तो 0.5 हो जाता। अब 100 है तो 0.05 हो जाएगा, 0.05 मीटर। अब इसके बाद में है किलोमीटर। बच्चों सबसे पहले आज आप लोगों के सामने मैं किलो के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, अब किलोग्राम हो, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, आप लोग को एक जानकारी बताना चाहूँगा। जब मैं छोटा था तो 1999 चल रहा था। ठीक है, ईयर की बात बता रहा हूँ। अब जब 2000 आया ना, तो जब लोग जो डेट लगाते थे, जैसे 19 जनवरी चल रही है तो 19 जनवरी 2000, 99 के बाद में क्या आता है, 2000 आता है, तो वहाँ पर 2 के लिखते थे। एक्चुअली के का डिनोशन होता है कि ये बताता है भाई ये 1000 है। ठीक है, नाउ अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो अपन इस मीटर में 1000 को डिवाइड करते हैं ताकि हमें मिल जाए किलोमीटर में। तो देखिए 0.05 अपन 1000 कर देते हैं। अब जितने जीरो डिनोमिनेटर में है उतना पीछे हम सरकते जाएंगे, तो 1 2 3 देखिएगा 0.000। अब एक जीरो यहाँ पर पहले से है 0.0 वाला, ये होगा आपका किलोमीटर में। ये अपना है रिक्वायर्ड आंसर। आप एक लाइन में लिखिए, मेरे पास स्पेस कम है, ये भी एक लाइन में है। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नोट कर लीजिए ताकि मैं वाइट बोर्ड को इरेज कर सकूं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक्सप्रेस इन किलोग्राम।
इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा 200 ग्राम लिखा है। देखिए किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। बच्चों ग्राम में दे रखा है और हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें सेम टू सेम जैसे अपन ने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया था, 1000 से डिवाइड किया था, सेम टू सेम अपन 200 ग्राम को भी 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो भी मिलेगा वो होगा किलोग्राम में। 200 ग्राम इक्वल टू 200 अपॉन 1000। 20 से 20 लेस हो गया, ये बचा है 2/10। 2 1 2, 2 5 10। और इतना ज़रूरत नहीं है, पॉइंट में आंसर चाहिए वैसे भी। सीधे देखिए 2/10 है तो 0.2 हो जाएगा। अपॉन 10 है ना, तो एक डिजिट पीछे अपन पॉइंट लगा देंगे, तो 0.2 जो आंसर है वो आएगा अपना किलोमीटर में, सॉरी किलोग्राम में। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। फोर किलोग्राम 8 ग्राम। देखिए ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फोर किलोग्राम तो किलोग्राम में ही है, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके एडिशन में जो 8 ग्राम है, इस 8 ग्राम को अपन कैसे लिखते हैं? अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये भी किलोग्राम में हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 है डिनोमिनेटर में, तो 3 डिजिट पीछे अपन पॉइंट लगा देंगे। 0.8 नहीं हो सकता, 0.08 नहीं हो सकता, 0.008 हो जाएगा। दोनों पॉइंट कीजिएगा, 4 ऐसे लिख दीजिए 4.008 किलोग्राम। ये इसका है आंसर। नोट कर लीजिए यहाँ तक। You can pause this video meanwhile I'm erasing this whiteboard. इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। हमें जो दिए हुए डेसिमल नंबर्स हैं इन्हें एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिएगा पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेता हूँ 20.03। देखिए इसका आंसर क्या है। थोड़े छोटे अक्षरों में मैं लिखता हूँ ताकि एक लाइन में मेरा आंसर आ सके। सबसे पहले 2 लिखता हूँ, जैसा आप लोगों ने 6th क्लास में किया था बस उसी तरह से 2 × 10। थोड़ा सा गैप रख के प्लस लगा दिया, फिर 0 × 1, फिर अब ये वाला 0, थोड़ा सा गैप रख के प्लस लगा दिया, फिर थोड़ा सा गैप लेके 0 लिख दिया। अब अगला 0 जो है वो पॉइंट के बाद वाला, तो 1/10 करेंगे अपन। इसके बाद में थोड़ा सा गैप रख के प्लस लगा दिया और फिर थोड़ा सा गैप रख के 3 लिखता हूँ × 1/100। ये इसका आंसर है। एक बार वापस देख लीजिए 20.03। अब एक पॉइंट और करवा देता हूँ इसका थर्ड पार्ट देखिएगा।
200.03। सेम मेथड है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस। सबसे पहले ये 2 लिखते हैं, 2 इंटू 100, थोड़ा सा गैप रख के प्लस लगाया, थोड़ा सा गैप रख के आगे 0 लिख दिया। ये वाला 0 ये कहाँ पर है, 10th प्लेस पे। फिर अगला वाला 0 लिखा, फिर ये 0 लगाया, ये 1st प्लेस पर है तो इंटू 1 कर देते हैं। इसके बाद में अगला वाला 0 लिखते हैं, थोड़ा सा गैप रख के और थोड़ा सा गैप रख के। अक्षर एकदम साफ होने चाहिए और सिंबल एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे प्लस लिखते हैं, ये प्लस हो गया, अब कोई कंफ्यूज होना चाहिए प्लस लिखा है कि मल्टीप्लाई का क्रॉस लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए जो भी लिखे वो क्लियर लिखें, साफ अक्षरों में लिखें, भले ही अक्षर छोटे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। 2, फिर एक 0 आ गया, फिर दूसरा 0 आ गया, अभी तीसरा पॉइंट वाला 0, 0 इंटू, अब ये 10th प्लेस आता है तो 1/10 आएगा। ये 10th प्लेस है, 10th ये वाला था और ये 10th, स्पेलिंग में फर्क है, TENS 10th और TENTH 10th प्लेस। 10th तो बड़ा हो जाता है, 10th 1/10 हो जाता है, 10वां भाग, ठीक है। इसके बाद में आगे अगला जो नंबर है वो है 3 इंटू, ये होता है 1/100, ये 100th प्लेस है, ठीक है। ये 100th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, HUNDREDS HUNDREDTH 100th, ये फर्क है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलता हूँ। यू कैन पॉज दिस यूट्यूब वीडियो, मीनवाइल आई एम इरेजिंग दिस वाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। राइट दी प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें 2 की प्लेस वैल्यू दिए गए डेसिमल नंबर्स में लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं लेता हूँ, ये दे रखा है 2.56। देखिए इसका आंसर क्या होता है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये है 10th प्लेस पे, ठीक है। सेकंड का देखिएगा 21.37। ओह सॉरी, ये 10th नहीं है, ये 1st प्लेस है। नेक्स्ट है 21.37। यहाँ देखिए 1 10, ठीक है, तो ये 10th प्लेस पर है। थर्ड पार्ट देखिएगा 10.25। ये देखिए 1 10 तो यहाँ पर है, अब ये है 10th TENTH। ये 10th था और ये 10th है। अगला देखिए 9.42। ये है 1, ये 10th, ये 100th।
ये 100th प्लेस। अगला देखिएगा, तो इसका देखिए आंसर क्या आता है। अगर यहाँ से पढ़े तो ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, ये 1000th प्लेस। कुछ नहीं करना है, 1000 लिख दीजिए और आगे TH लगा दीजिए, 1000। ठीक है, ये इनका आंसर है, नोट कर लीजिए। आई एम erasing this whiteboard. Meanwhile, please note this whiteboard. You can pause this video too. क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आप लोग प्लीज बुक में से क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इस वीडियो को इस वक्त पॉज दे सकते हैं। ओके। Dinesh went from place A to place B and from there to place C. A is 7.5 km from B and B is 12.7 km from C. Ayub went from place A to place D and from there to place C. D is 9.3 km and A and C is 11.8 km from D. Who travelled more and by how much? तो बच्चों दो जने हैं, दिनेश और आयुब, दोनों अलग अलग ट्रैवलिंग करते हैं। अपन पहले इसका पाथ बना लेते हैं। देखिए ये इसका पाथ है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अपन ये काम करते हैं, इसको बात अपन इमेजिन किया है, तो अपन यहाँ की जो डिस्टेंस है ना, A और B की, B और C की, C और D की, D और A की, वो अपन इसमें से नोट करके डायग्राम में लिख लेते हैं। तो A इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B। तो A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 7.5 किलोमीटर। इसके बाद में देखिए, एंड B इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C। B और C के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 12.7 किलोमीटर। आगे चलिए, Ayub went from place A to place D and from there D is 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A। तो D और A के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 9.3 किलोमीटर। आगे देखिए, C is 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D। तो 11.8 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो C और D के बीच में है। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस हो गई है। अब अपन एक पाथ देखते हैं। सबसे पहले मैं दिनेश के बारे में लिखता हूँ। दिनेश कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है। दिनेश पाथ, ठीक है। ये पहले जाता है A to B, ठीक है। A to B कितना है 7.5 किलोमीटर। इसके बाद में एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C। फ्रॉम देयर मतलब B से अब C की तरफ जाता है, तो ये हो गया 12.7 किलोमीटर। देखिए कितना आता है, दोनों को आप ऐड कर लीजिए। 7.5 12.7 इस तरीके से ऐड किया जाता है। जो पॉइंट है ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर, तो पॉइंट
साथ में आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे 7.50 कर दिया और आपको 1.2 ऐड करना है तो आप सीधे यहाँ पर 1.2 कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे 7.50 और 1.2। तो इस तरीके से पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि पॉइंट साथ में रहे। जैसे ऐड कर रहे हो तो पॉइंट साथ में ही होता है, अलग अलग नहीं होता। 5 and 7 12 का 2 रख दिया, 1 कैरी लग गई, हालांकि कैरी मत समझिए। 7 and 1 is 8, 8 and 2 10 का 0, यहाँ पर एक कैरी लग गई और ये 2 हो गया, ये हो गया 20.2। तो ये हो गया 20.2 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। दिनेश के बाद में आयुब का पाथ हमें शो करना है। आयुब्स पाथ। अब आयुब क्या क्या ट्रेवल करता है देखिए। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, ए से डी की तरफ जाता है, तो ये है 9.3 किलोमीटर। आगे देखिए, फ्रॉम आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और फिर यहाँ से आकर के वो फ्रॉम देयर मतलब डी से फिर आगे सी पर जाता है। तो डी से सी फिर ये कितना है 11.8 किलोमीटर। ऐड कर देते दोनों को, 9.3 और 11.8, 3 + 8 11, 1 यहाँ पे कैरी लग गई, 1 and 9 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 लग गई, फिर ये 2 हो गया, ये हो गया 21.1 किलोमीटर। अब आप दोनों डिजिट्स का कंपैरिजन कीजिए और बताइए कि ज्यादा कौन ट्रेवल किया है। दिनेश है ये 20 किलोमीटर, 200 मीटर मतलब 20.2 किलोमीटर, और आयुब है जो 21 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, तो 21.1 किलोमीटर। 20.2 और 21.2 में ज़्यादा कौन है? ये ज़्यादा है आयुब का 21.1। हैंस 21.2 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 20.2, सो 10 सेंटेंस लिख लेते हैं। आयुब ट्रेवल्स मोर, आयुब ट्रेवल्स मोर बाई हाउ मच था ना। बाई हाउ मच का मतलब क्या हो गया कि कितना ज्यादा है, तो अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से। तो 21.1 माइनस 20.2, अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको। यहाँ पे थोड़ा मैं रफ में कर रहा हूँ। 21.1 माइनस 20.2, यहाँ पर एक वहाँ से बोरो लिया तो ये 10 हो गया, सॉरी 1 कैरी यहाँ पे बोरो लिया तो 11 हो गया। 11 में से 2 गए तो बचे 9, फिर ये वहाँ पे चला गया था, तो ये आता है 0.9 किलोमीटर। ठीक है, और 0.9 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और 0.9 इंटू 1000 इक्वल टू 900 मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। बच्चों आगे के जो 2 क्वेश्चंस है वो छोटे छोटे ही हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, तो आप उनकी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा।
अगर आपको कोई डाउट आता है तो उस केस में आप इस चैनल में जो कमेंट बॉक्स आता है वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स डाल सकते हैं। और बाय द वे लगता है कमेंट बॉक्स में नहीं डाल पाएंगे तो मेरे मोबाइल नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में लिख रखे हैं, अभी आपको मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगा। तो आप मुझे दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे। ठीक है बच्चों, तो आज का होमवर्क आपको लिखवा देता हूँ। मीनवाइल आप वाइट बोर्ड नोट कर लीजिए। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, 4 का सेकंड पार्ट, 5th का सेकंड और 4th पार्ट, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 से 9 तक जो मैंने छुड़वाए हैं तो वो सारा आपका होमवर्क है। तो इतना आपका होमवर्क रहेगा, मन लगा के अपना होमवर्क कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो मैंने वैसे कमेंट बॉक्स डाला है, जो आप गूगल क्रोम में अगर youtube.com ओपन करके करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। अदरवाइज ये मेरा मोबाइल नंबर है 9460716636। तो आप मुझे दोपहर को 12 से लेकर के 3 के बीच में कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। इसी के साथ बच्चों आज मैं ये जो 7th क्लास है इसकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। हमारी एक्सरसाइज 2.5 आज कंप्लीट हो चुकी है, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे अहेड।